गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे प्यारे बच्चे व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। यकीनन बच्चों, आज आप इतना खूबसूरत और इतना बेहतर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक को पढ़कर आप अपने इंग्लिश ग्रामर में, स्पोकन इंग्लिश में चार चांद लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? अरे भैया, चार चांद लगा सकते हैं। तो आज आप पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ मॉडल्स, कि मॉडल्स का प्रयोग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, कहां किया जाता है। यदि आप ये यूज पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर इंग्लिश स्पोक करने की, बोलने की कैपेबिलिटी बेहतर तरीके से समाहित हो जाएगी। तो क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स आज यूज ऑफ मॉडल्स पढ़ना चाहेंगे? आर यू रेडी? वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। लेकिन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि कोई चीज रटने से ज्यादा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि रटी हुई चीज प्रायः भूल जाया करती है। लेकिन कोई चीज यार, कोई टॉपिक समझ कर पढ़ते हैं तो वो सदैव मस्तिष्क में रहता है, और उसे राइट करते हैं तो मस्तिष्क में और फिक्स हो जाती है। ओके, आर यू रेडी? दैट इज वंडरफुल। चलिए, कम टू द पॉइंट। आज देखना है आपको यूज ऑफ मॉडल्स। क्या देखना है बेटा? यूज ऑफ मॉडल्स देखना है। मॉडल का प्रयोग, मॉडल्स का प्रयोग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, कहां किया जाता है। ओके, तो एक बार मैंने मॉडल्स फिर से लिख दिया, बता चुका हूं मॉडल्स, है ना, कि मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। विल, शैल, वुड, शुड, कान, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, आर टू, यूज टू। अरे भैया, ये क्या है? मॉडल्स हैं ये क्या है? मॉडल्स है। अब इनका आपको यूज पढ़ना है ना, कि विल शैल का प्रयोग कहां होता है। तो विल शैल का प्रयोग सबको पता हो गया, क्योंकि फ्यूचर टेंस में विल शैल का प्रयोग होता है, और मैंने टेंस में बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाया है, और सभी लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा है। यदि नहीं पढ़ा तो पहले टेंस पढ़ लेना, फिर ये यूज पढ़ना, ठीक है। तो आई होप विल शैल का प्रयोग सबको पता है ना। फ्यूचर टेंस में विल शैल का प्रयोग होता है। अब आपको देखना वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग आप जानते हैं? नहीं जानते? तो वुड, शुड, कान, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, आर टू, यूज टू का प्रयोग देखना है। ओके, तो पहला यूज आपका आता है यूज ऑफ वुड। अब आपको देखना है कि वुड का प्रयोग कहां, कैसे और क्यों किया जाता है। सबसे पहली बात आपको यह समझना है कि विल का पास्ट टेंस बेटा वुड होता है। याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट, कि विल का पास्ट टेंस क्या होता है? वुड होता है। जब आपको मैं नरेशन पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा, तो विल का पास्ट टेंस वुड कैसे होता है ये बिल्कुल आप समझ जाएंगे। इनफैक्ट अगर मैं अभी बताऊंगा तो हो सकता है कि आप पजल हो जाएं, है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि विल का पास्ट टेंस वुड होता है, ठीक है। अब वुड का प्रयोग कहां होता है, कैसे होता है, ये समझिए। तो यूज ऑफ वुड, वुड का प्रयोग, पहला प्रयोग कहां होता है? देखिए, प्रेजेंट टेंस में नम्र निवेदन के लिए। प्रेजेंट टेंस का तात्पर्य वर्तमान काल में पोलाइट रिक्वेस्ट अर्थात नम्र निवेदन के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल में या प्रेजेंट टेंस में नम्र निवेदन प्रकट करने के लिए लल्ला वुड का प्रयोग किया जाता है। मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं। जैसे कह दिया जाए, वुड वुड यू प्लीज डू इट। क्वेश्चन मार्क। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन मार्क, हाँ वुड से शुरू हुआ है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, लेकिन इसका जो भाव है, अर्थ है, वो क्या है? क्या आप कृपया इस कार्य को करेंगे? क्या कृपया आप इस कार्य को करेंगे? या आप ये बोल सकते हो, देखिए वर्तमान काल में है ना,
क्या आप कृपया इस कार्य को करेंगे? वर्तमान काल में है ना, वर्तमान काल में नम्र निवेदन प्रकट किया जा रहा है, इसलिए वुड का प्रयोग किया जा रहा है। या आप इसे बोल सकते हो वुड यू प्लीज डू इट का तात्पर्य हुआ कृपया इस कार्य को करिए। लिखे दे रहा हूं हिंदी में, कृपया कृपया आप इस कार्य को करिए। इसका तात्पर्य हुआ कृपया आप इस कार्य को करिए। तो ये वर्तमान काल में है और वर्तमान काल में नम्र निवेदन किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि कृपया आप इस कार्य को करिए। क्या बात समझ में आ गई? क्या वुड का प्रयोग पता हुआ? चलिए अच्छा नहीं पता हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं। जैसे कहा गया वुड यू प्लीज रीड द रिपोर्ट। क्या कहा गया? वुड यू प्लीज रीड द रिपोर्ट, कृपया आप इस रिपोर्ट को पढ़िए। कृपया आप इस रिपोर्ट को पढ़िए। क्या हुआ इसका तात्पर्य? कृपया आप इस रिपोर्ट को पढ़िए। लिखे दे रहा हूं हिंदी में भी, कृपया आप इस रिपोर्ट को, किसको? रिपोर्ट को पढ़िए। कृपया आप इस रिपोर्ट को पढ़िए। देखिए वर्तमान काल में इसीलिए वुड का प्रयोग किया गया है क्योंकि वर्तमान काल में नम्र निवेदन किया जा रहा। याद रखना, वुड के साथ नम्र निवेदन में प्लीज लगाना बहुत ही बेहतर माना जाता है। मॉडर्न इंग्लिश में वुड के साथ प्लीज का प्रयोग। नम्र निवेदन के लिए ध्यान देना, वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में यदि नम्र निवेदन कर रहे हैं तो हम वुड का प्रयोग करते हैं, और वुड के साथ यदि प्लीज लगा दिया जाता है तो वुड के प्रयोग में चार चांद लग जाते हैं। ओके, वुड यू प्लीज रीड द रिपोर्ट, कृपया आप इस रिपोर्ट को पढ़िए। तो इस तरह से आप एक नहीं 1000 सेंटेंस बना सकते हैं, अनेक सेंटेंस बना सकते हैं। क्या बना लेंगे सभी लोग? क्या तैयार हैं? अरे भैया क्या मेरे बोल्ड स्टूडेंट्स तैयार हैं? वेरी गुड। अब दूसरा यूज देखिए इसका, वुड का दूसरा यूज देखना है। पहला यूज कंफर्म हुआ प्रेजेंट टेंस में नम्र निवेदन के लिए, ठीक है। अब दूसरा यूज है कि भूतकाल में अर्थात पास्ट टेंस में, ध्यान दीजिएगा, पास्ट टेंस में आदत प्रकट करने के लिए, किसके लिए? आदत, जिसको हैबिट बोलते हैं, आदत प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। यानी पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल में आदत प्रकट करने के लिए, है ना। जैसे कह दिया जाए, समझिएगा, जैसे कह दिया जाए बाबा जी, ध्यान दीजिएगा, बाबा जी मुझे कहानी सुनाया करते थे। अरे क्या आ गया? सुनाया करते थे। थे पास्ट में हुआ, पास्ट में हुआ ना, यहां से तो बिल्कुल क्लियर हुआ, थे पास्ट टेंस में हुआ। अब आपको देखना है बाबा जी मुझे कहानी सुनाया करते थे,
इसका मतलब पास्ट टेंस में भूतकाल का वाक्य है और भूतकाल में पास्ट टेंस में आदत प्रकट की जा रही है। क्या बताई जा रही है? आदत बताई जा रही कि बाबा जी मुझे कहानियां सुनाया करते थे, यानी भूतकाल में, वर्तमान में नहीं सुना रहे हैं, भूतकाल में कि बाबा जी मुझे कहानी सुनाया करते थे। तो जब इसका बेटा आप अनुवाद करोगे तो कैसे करोगे? ग्रैंडफादर या द ग्रैंडफादर, द ग्रैंड फादर, क्या लगाओगे? वुड। क्या लगाओगे बेटा? वुड। वुड सुनाना, टेल। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, अर्थात मुझे, मी, स्टोरी। बाबा जी मुझे कहानी सुनाया करते थे, तो द ग्रैंडफादर वुड टेल मी स्टोरी। बाबा जी मुझे कहानी सुनाया करते थे। तो पास्ट टेंस में आदत प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। क्या बात समझ में आ गई? जैसे कह दिया जाए वह दिन में सोया करता था। जैसे देखिए पहला एग्जांपल हुआ, क्या बताया गया? वह दिन में सोया करता था। सोया करता, ये देखिए वह दिन में सोया करता था पास्ट पर, पास्ट हुआ, पास्ट टेंस का हुआ वाक्य, सॉरी। और पास्ट टेंस में देखिए आदत प्रकट की जा रही है ना? वो क्या करता था? दिन में सोया करता था। तो पास्ट टेंस में भूतकाल में इस व्यक्ति की आदत प्रकट की जा रही है कि वो दिन में सोया करता था। तो ऐसे वाक्यों में हम भूतकाल में आदत प्रकट करने के लिए, हैबिट प्रकट करने के लिए बेटा वुड का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। आई होप मेरी बात ये आपके बिल्कुल माइंड में फिक्स हो रही होगी। ठीक है, चलिए देखिए अनुवाद करेंगे। ही वुड स्लीप दिन में, इन द डे, इन द डे, फुल स्टॉप। ही वुड स्लीप इन द डे, वो दिन में सोया करता था। बात समझ में आई? जैसे कह दिया जाए वह मुझे चिढ़ाया करती थी। वह मुझे चिढ़ाया करती थी। देखिए थी पास्ट परफेक्ट का, पास्ट टेंस का वाक्य, वह मुझे चिढ़ाया करती थी। पास्ट टेंस का सेंटेंस है ना, अब तो नहीं चिढ़ाती। भूतकाल में बताया जा रहा कि वह मुझे चिढ़ाया करती थी और भूतकाल में उसकी आदत प्रकट की जा रही है। क्या करती थी? चिढ़ाया करती थी, चिढ़ाती थी। तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे? देखिए सी, देखिए यहां पे फेमिनाइन जेंडर है। सी वुड, क्या लगाएंगे बेटा? वुड। चिढ़ाना क्या माने होता? टीज। सी वुड टीज मी, हो गया वह मुझे चिढ़ाया करती थी। अब आप मुझे बताइए क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई समझ में? अगर नहीं समझ में आई तो यकीनन इनफैक्ट आप मुझे बताइए कि सर समझ में नहीं आया, मैं तब तक बोर्ड के पास से नहीं हटूंगा जब तक आपके माइंड में फिक्स ना हो जाए। चलिए वंस अगेन एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, प्लीज अटेंशन एवरीवन। क्या बताया गया? यूज ऑफ वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग बताया गया। विल का पास्ट टेंस वुड होता है। क्या होता है लल्ला? याद रखना, विल का पास्ट टेंस वुड होता है। अब वुड का प्रयोग देखिए, पहला प्रयोग है कि प्रेजेंट टेंस में नम्र निवेदन के लिए, वर्तमान काल में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, निवेदन के लिए किया जाता है। जैसे वुड यू प्लीज डू इट, कृपया इस कार्य को करिए।
है ना। जैसे कहा गया वुड यू प्लीज रीड द रिपोर्ट, कृपया इस रिपोर्ट को पढ़िए। तो वर्तमान काल में नम्र निवेदन प्रकट करने के लिए यहां पे वुड का प्रयोग किया गया है। ओके, दूसरा, इसका दूसरा प्रयोग पास्ट टेंस में अर्थात भूतकाल में आदत प्रकट करने के लिए, जैसे वह मुझे गाली दिया करता था, जैसे वह रात में कहानियां सुनाया करता था। तो भूतकाल में आदत प्रकट की जा रही कि वो रात में मुझे कहानियां सुनाया करता था। तो ही वुड टेल मी स्टोरीज एट नाइट, वो मुझे रात में कहानियां सुनाया करता था, है ना। क्या बात समझ में आ गई। तो पास्ट टेंस में आदत प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाबा जी मुझे कहानी सुनाया करते थे, अब नहीं सुनाते, भूतकाल की आदत बताई जा रही है। तो द ग्रैंडफादर वुड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वुड टेल मी स्टोरीज, वुड टेल मी स्टोरी। बाबा जी मुझे कहानी सुनाया करते थे। वह दिन में सोया करता था, तो ही वुड स्लीप इन द डे, वो दिन में सोया करता था। वह मुझे चिढ़ाया करती थी, शी वुड टीज मी, वो मुझे चिढ़ाया करती थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई। इनफैक्ट आपको मैं प्रॉपरली पढ़ाऊंगा, प्रॉपर पढ़ाऊंगा, और एक पार्ट में एक ही यूज पढ़ाऊंगा, लेकिन विधिवत पढ़ाऊंगा। ओके, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। राधा आ गया समझ में, आकांक्षा, गरिमा, स्मिता, पल्लवी, राधा, शिखा, उमा, रमा, आई मीन सभी लोग समझ में आ गया। दैट इज वंडरफुल। राइट नाउ इसे लिखिएगा और सेंटेंस क्रिएट करिएगा, अधिक अभ्यास करिएगा, ये बिल्कुल माइंड में आपके फिक्स हो जाएगा, जो कि आपके इंग्लिश ग्रामर में 4 चांद लगा देगा। प्लीज राइट नाउ, राइट करें इसे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। ऑलवेज गो अहेड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।